नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह खंगारोत हमारे YouTube चैनल स्कूल एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन। इसका आज हम तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसके दोनों भाग अभी तक नहीं पढ़े हैं, पहला भाग और दूसरा भाग, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहले और दूसरे भाग का लिंक मिलेगा। वहां से जाके आप पहला और दूसरा भाग भी पढ़ सकते हैं। अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषाएं, अलग अलग साइंटिस्ट ने कैसे इनको डिफाइन किया है, अम्लों के क्या गुण होते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवणों के उपयोग, और पीएच स्केल और डेली लाइफ के अंदर पीएच का क्या महत्व है, डेली लाइफ के अंदर पीएच कहाँ काम आता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा है। बच्चों, आज हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ पढ़ने जा रहे हैं, दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। बच्चों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें कुछ 5-7 इस तरीके के यौगिकों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें से इस आज जो क्लास हम पढ़ेंगे उसमें से बोर्ड क्लास के अंदर 101% क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरीके से पूछा जाता है उस पर भी डिस्कस करेंगे हम। हमसे पूछा जा सकता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट इस तरीके के जितने भी यौगिक हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जितनी भी तरीके के यौगिक हैं इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सब में से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र लिखिए और इसके कोई भी उपयोग बताइए। ज्यादातर आपसे 2 उपयोग कम से कम इनका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साधारण नमक का बच्चों देखो सूत्र क्या होता है। साधारण नमक का आपको ध्यान रखना है NaCl। ठीक है, Na होता है सोडियम, Cl होता है क्लोरीन, तो इनसे मिलकर बनता है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है आपका? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? NaCl। आपसे पूछ लिया जाए साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, और रासायनिक सूत्र NaCl। क्या हो जाएगा रासायनिक सूत्र? NaCl। यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण होता है, तो इसकी pH 7 होती है। ठीक है, pH 7 है तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि pH 7 होने का क्या मतलब हो गया, इसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन। किस तरीके से होगी? उदासीन। अब ये किस तरीके से बनता है? कई अशुद्धियों जैसा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड से, इस तरीके की अशुद्धियों से युक्त होता है। इसे शुद्ध फिर किया जाता है। ठीक है, इससे शुद्ध कैसे करते हैं? NaCl के संतृप्त विलयन से बड़ी बड़ी टंकियों में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोवाइड कराई जाती है। इस प्रकार यहाँ शुद्ध नमक अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, और शुद्ध अवक्षेपित NaCl को एकत्रित कर लिया जाता है। अब देखो इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। सोडियम क्लोराइड नमक की बात कर रहे हैं, श्वेत ठोस पदार्थ है जो कि हम जानते हैं। गलनांक के बारे में आप बता सकते हो, ये 1081 केल्विन होता है। ठीक है, जल में अत्यधिक विलेय है, जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है ये कहाँ इसके उपयोग होते हैं। साधारण नमक के रूप में भोजन में के उपयोग में लेते हैं, खाद्य परिरक्षण के रूप में, कि जैसे आपने देखा होगा अचार के अंदर भी, जो बाजार में डिब्बाबंद आपका अचार मिलता है उसमें आपने एक चीज नोट करी होगी कि नमक ज्यादा होता है उसमें। ठीक है, वो नमक इसलिए ज्यादा होता है कि वो खाद्य परिरक्षक का भी एक तरह से काम करता है कई बार। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि लंबे समय तक वो अचार खराब नहीं होता है। तो आप कह सकते हो कि NaCl जो आपका साधारण नमक है वो खाद्य परिरक्षक के रूप में काम में लिया जाता है। हिमीकरण मिश्रण इससे बनाया जा सकता है। ठीक है, NaOH, Na2CO3, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये इन सब में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम 2 उपयोग आपको सबके ध्यान में रखने हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, रासायनिक नाम लिखिए, तो भी आपको ध्यान में रखना है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका आपका रासायनिक सूत्र होता है NaOH, और रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो ये इसकी एक थ्योरेटिकल नॉलेज होगी कि कैसे हम इसको प्राप्त करते हैं। NaCl की रिएक्शन कराते हो आप H2O के साथ में, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है, और साथ के अंदर क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, इसके गुणों के बारे में भी आप देखोगे तो आप इसको पाओगे कि श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। ठीक है, मतलब 591 केल्विन तापमान के बाद में ये क्या हो जाएगा, आपका गलना स्टार्ट हो जाएगा। जल में शीघ्र विलेय होता है, जल में मिल जाता है आपका ये। ठीक है, प्रबल क्षार है,
क्षार का तो आपको समझ में आ ही हो गया होगा, क्योंकि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या, NaOH, OH लगा हुआ है, इसका मतलब OH माइनस। और हमने स्वान ऑरिनियस के अनुसार पढ़ा था, वे पदार्थ, वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं उनको क्या कहते हैं हम, क्षार। तो आप कह सकते हो कि यह एक प्रबल क्षार है। और इसके क्रिस्टल जो होते हैं वो प्रस्वेद होते हैं, ठीक है। उपयोग इसके कहाँ कहाँ आएंगे, कागज, साबुन, सिल्क उद्योग, कपड़े, ये जिस तरीके के आपके फैक्ट्रियां होती है इनमें इनका काम में लिया जाता है। बॉक्साइड के धातु क्रम में आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में भी NaOH काम में लिया जाता है। वसा व तेलों के निर्माण में आप इसको काम में लेते हैं, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज, आप ये वाला जो उपयोग है ना प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में, ये आप सब में लिख सकते हो, ठीक है। प्रयोगशाला में तो ये सारे यौगिक आपके पाए जाते हैं, तो आप ये तो लिख सकते हो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम में लिया जाता है, चाहे कोई सा भी यौगिक हो। विरंजक चूर्ण, देखो इसके कई नाम हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपसे इससे पूछा जा सकता है विरंजक चूर्ण के नाम से, आपको पूछा जा सकता है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से, आपको पूछा जा सकता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से, ठीक है। अलग अलग नामों से इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसको प्राप्त कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। क्या होता है इसका फॉर्मूला, CaOCl2। इसको कैसे प्राप्त करते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका उत्पादन किया जाता है। अब ये शुष्क बुझा हुआ चूना है आपका, इस पे जैसे ही आपने क्लोरीन गैस प्रवाहित की तो आपका ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। अब बुझे हुए चूने का सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके गुण क्या क्या होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कैसा होता है, ये पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है, ठंडे जल में विलय है, वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है, तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस, ये देखिए, ठीक है, तनु आपका अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है, ये इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, ठीक है। तनु अम्ल कौन सा, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके इसने क्या रिलीज की है, क्लोरीन गैस, ये इसका एक गुण होता है। विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग कर नवजात परमाणुक ऑक्सीजन बनाती है, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन बनाती है। यही ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। वहां से जो क्लोरीन गैस निकली उसकी आपकी विक्रिया किसके साथ हो रही है, जल के साथ में, ठीक है, और एक नवजात ऑक्सीजन बना रही है, ठीक है। इसको आप हाफ O2 से भी लिख सकते हो, ठीक है। हाफ O2 का मतलब भी ये होता है आपका नवजात ऑक्सीजन से, हाफ O2 से रिप्रेजेंट करते हैं नवजात ऑक्सीजन को, ठीक है। अब रंगीन पदार्थ की अगर आप इसको लेके चलते हो तो उसका किस तरीके की उसकी प्रकृति होती है, वो रंगहीन होता है। कैसी उसकी प्रकृति होती है, रंगहीन होता है, ठीक है। इसके उपयोग कहाँ कहाँ है, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। बेकिंग सोडा, ठीक है, NaHCO3, इसके भी कई नाम है। देखो एक तो आ सकता है बेकिंग सोडा के नाम से, या पूछा जा सकता है खाने का सोडा के नाम से, या फिर पूछा जा सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है इसका फॉर्मूला, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3। इसे खाने का सोडा बोल रहे हैं तो सीधी सी बात है कि खाने में काम मिलेंगे, तो इसका आगे पढ़ेंगे तो आपका सामने आ जाएगा। इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। इस प्रकार केक जैसे पदार्थ जो है ना फूलकर हल्के हो जाते हैं और उनमें छिद्र पड़ जाते हैं। NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा भी बनाया जा सकता है। अब देखो इसको प्राप्त कैसे करते हैं, NaCl की अभिक्रिया आपने कराई H2O के साथ में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, और साथ में लिया आपने अमोनिया, तो एक तो बन जाता है आपका अमोनियम क्लोराइड और दूसरी साइड आपका बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात आपका खाने का सोडा, या फिर इसको आप बोल सकते हो बेकिंग सोडा। इसका दूसरा बनाने का तरीका है कि आप सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी बना सकते हो, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कौन सा होता है, Na2CO3, इसको आप बोलते हो धोने का सोडा, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये तो आपका था खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसकी भी क्रिया भी आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ में कराते हो पानी के साथ में, तो भी आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ये कैसा होता है, ठीक है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है आपका, ये जल में अल्प विलय है, जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे ही आपने इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया तो आपकी CO2 रिलीज होती है। उपयोग कहाँ कहाँ होता है, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में भी आपका इसका उपयोग होता है,
पेट की अम्लता दूर करने में एंटासिड का इसका उपयोग होता है। मंद प्रतिरोधी के रूप में आप इसका उपयोग करते हैं अग्निशमन यंत्रों में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। जैसा मैंने बताया कि ये तो आप सभी में लिख सकते हो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं धवन सोडा, धोने का सोडा। मैंने बताया इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा का क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसमें क्या था, Na के साथ में HCO3 लग रहा था, यहाँ क्या है Na के साथ में Na2CO3 लगेगा, ठीक है, Na2CO3। और चूंकि अब ये धोने के काम में ले रहे हैं तो पानी के साथ आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ही। किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, .10H2O इसके फॉर्मूले में साथ में आप मेंशन करोगे। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसमें एक सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है, जो कि फॉर्मूले के अंदर बताया गया है। सोडियम कार्बोनेट का साल्वे विधि से निर्माण किया जाता है। किस विधि से निर्माण किया जाता है, साल्वे विधि से निर्माण किया जाता है। एक अन्य विधि में बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। बेकिंग सोडा कौन सा, वही आपका खाने वाला सोडा, उसको भी आप अगर गर्म करोगे तो भी आप वापस इसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा अर्थात धवन सोडा प्राप्त होता है। जैसे आपका ये दे रखा है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको गर्म किया तो आपका मिल गया Na2CO3, ठीक है। अभी Na2CO3 को आपने क्रिस्टलाइन किया जल के अणुओं के साथ में तो आपका बन गया Na2CO3.10H2O। ये किसके क्या क्या गुण होते हैं, ये भी सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है। ठोस है, जल में विलय है ही, धोने के काम में लेते हैं अपन इसको। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। गर्म करने पर क्रिस्टलन त्याग कर सोडा एश बनाता है, ठीक है, सोडा एश बनाता है। इसके उपयोग कहाँ कहाँ होंगे, धुलाई व सफाई में, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स आदि के निर्माण में, अपमार्जक के रूप में, कागज, पेंट, वस्त्र उद्योग में, और फाइनली प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तो होगा ही होगा। हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक, तो इसमें सबसे ज्यादा अब तक पूछे गए क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कई बार। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। इसे कैसे बनाया गया, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसे बनाया गया। देखो ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको गर्म किया 393 केल्विन पे, तो आपका बन के आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपके क्वेश्चन ज्यादातर दो ही चीजों से पूछे जाते हैं, या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से या फिर फिटकरी से, इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिटकरी का आपको पता ही होगा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट चॉइस H2O। जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म करने पर आप इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त कर सकते हो। और चूंकि इसे पेरिस में बनाया गया था इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, या फिर इसे शॉर्ट के अंदर POP भी कहते हैं। POP का और अधिक गर्म करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जल निकल जाता है और मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। ये कैसा होता है, ठोस चिकना पदार्थ होता है, जल मिलाने पर 15-20 मिनट में जमकर ठोस कठोर हो जाता है। उपयोग देखो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कहाँ से उपयोग होता है, इसका महत्वपूर्ण उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्लास्टर चढ़ाते हैं, हड्डियां टूट जाती है तब उसके, तो वहां पे उसमें किसका बना होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। भवन निर्माण में, ठीक है, भवन निर्माण में भी हम इसको काम में लेते हैं। दंत चिकित्सा में, ठीक है, मूर्तियां आदि सजावट का सामान बनाने में अग्निशय पदार्थों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब बच्चों देखते हैं आज के इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस क्लास से रिलेटेड, जो कि आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देने हैं। इसका आंसर, कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड। जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या काम आता है, तो आपको बताना है जिप्सम काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस काम आता है, विरंजक चूर्ण काम आता है, या फिर कास्टिक सोडा काम में आता है। जो भी आपका करेक्ट आंसर हो वो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और अगर इस कक्षा से संबंधित आपके किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर स्कूल अकेडमी up212@gmail.com पर भी आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नीडी बच्चों तक शेयर कीजिए इसको, ताकि बच्चों को कोचिंग वगैरह से बचना पड़े और अपनी तैयारी घर पे ही करने का एक बहुत ही शानदार ऑप्शन उनको मिले। धन्यवाद, जय हिंद।